अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, उनका बयान आया था कि एमआईएम पार्टी वैसे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अभी एमआईएम का वक्त नहीं है, उन्हें अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिया चौधरी साहब मेरे बड़े भाई है, राजनीतिक आदमी है, अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा वक्त कब आएगा जी। जब और इनकाउंटर होंगे या उस वक्त जब ये सारे घर जो है वो गिरा दिए जाएंगे, सबके ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाएगा, उस वक्त आएगा अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने का। मैं हूं फरमान अब्बासी, मैं फिलहाल मुजफ्फरनगर के कंपनी बाग में मौजूद हूं और यहाँ हमारे साथ मुजफ्फरनगर के एमआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी मौजूद हैं। उन्हीं से करते हैं हम सीधी बात। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप मुजफ्फरनगर आए हैं, ज्ञापन दिया है, तो किस तरह की आपने मांग की है ज्ञापन में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप मुजफ्फरनगर के अंदर बेबाक पत्रकारिता कर रहे हैं, जो आज के वक्त में हर आदमी नहीं कर सकता, वरना अक्सर लोग जो है वो चाटुकारी कर रहे हैं जी। अब बात आती है मौजूदगी हालात हाजिरा जो चल रहे हैं वो आपने भी देखा होगा, और ऐसा कोई नहीं है जो सच नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ये है कि अपनी आंखें बंद करे हुए, कुछ लोग काने बंद किए हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ सुन रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। जिस मुल्क हिंदुस्तान के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सबने मिलकर जुल के कुर्बानी दी है, सबके आबा और अजदाद ने कुर्बानी दी है, लेकिन आज इस मुल्क के अंदर आप देख लीजिए क्या हो रहा है। संविधान को किस तरीके से इन्होंने ताक में उठाकर रख दिया, मनमानी चल रही है, मर्जी आए कुछ भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको बिल्डोजर नहीं चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप उसको सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क का सबसे बड़ी चीज है, उसको भी छोड़कर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, जहाँ चाहे बिल्डोजर चला देते हैं। और अभी देख लीजिए बरेली के अंदर घटना होती है, हम हमेशा इस चीज के खिलाफ रहे हैं कि कहीं पर कोई हंगामा किया जाए, कोई वायलेंस किया जाए, हम सारी चीजों के खिलाफ है, लेकिन क्या सिर्फ पोस्टर हाथ में लेने से माहौल खराब हो जाता है? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे, हम उनका पोस्टर लगाएंगे, क्या वो चीजें गलत है? जबकि आपने देखा है, आप अभी पीछे मोदी जी के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है। लोगों ने उनके नाम की तख्ती लगाई, आई लव मोदी लिख रखा था, और भी लोग लगाते हैं। क्या उन सबके ऊपर आप इसी तरह मुकदमे लगाएंगे, कुछ जेलों के अंदर डालेंगे? और भी बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं। संविधान ने सबको इजाजत दी है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, संविधानिक एतबार से उठा सकते हैं। में क्या मांगे? ज्ञापन के अंदर आज इस सारे मुद्दों को लेकर हमने जुल्म के खिलाफ हमारे जो यहाँ के डीएम महोदय है उनको जी हमने ज्ञापन दिया है, और ये सारी चीजें हमने उसके अंदर लिखी है, आपको कॉपी भी दे देंगे। क्या चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए आप सिर्फ एक समुदाय को लेकर मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क चलेगा प्यार मोहब्बत से चलेगा, नफरत से मुल्क चलने वाला नहीं है। आपकी पार्टी चल सकती है, लेकिन ज्यादा देर कोई चीज नफरत से नहीं टिक पाती। जिस घर, जिस परिवार के अंदर, जिस मुल्क के अंदर आपस में नफरत होती है, वो परिवार खत्म हो जाता है। मोहब्बत का पैगाम तो राहुल गांधी भी दे रहे हैं। अजी वो मोहब्बत का पैगाम वो भी वन साइड चल रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कोई दे रहा है और दुश्मन मुल्क को ललकार रहा है और उनकी आंखों के अंदर डाल के बात करने की कोई कुव्वत सलाहियत रखता है, तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं कांग्रेस वालों का कहना है। वो सिर्फ दुकान ही है, बन गए हैं राहुल गांधी। वो सिर्फ दुकान ही है, वो लोग दुकान तक ही महदूद है। आज जो कुछ हो रहा है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, ये सब कांग्रेस ही की तो देन है। अगर इन लोगों ने हरकतें न की होती तो आज यहाँ तक थोड़ी पहुंचती। मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, उनका बयान आया था कि एमआईएम पार्टी वैसे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अभी एमआईएम का वक्त नहीं है, उन्हें अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिया चौधरी साहब मेरे बड़े भाई है, राजनीतिक आदमी है, अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा वक्त कब आएगा जब और इनकाउंटर होंगे, या उस वक्त जब ये सारे घर जो है वो गिरा दिए जाएंगे, सबके ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाएगा, उस वक्त आएगा अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने का। हमने तो देखा नहीं जिया चौधरी साहब ने कोई मुजफ्फरनगर के अंदर अपने नेतृत्व के अंदर कोई धरना प्रदर्शन किया हो आजम खान साहब के लिए। लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अभी तक कोई आवाज उठाई हो, सड़कों पे आए हो, कोई प्रदर्शन किया? हमेशा तो बताएं। आजम खान साहब के लिए अगर कोई बोलता है तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर
असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हमने कितने मर्तबा आवाज उठाई है, चलो एक दो थोड़े मिनट के लिए सोच लीजिए, हमने नहीं उठाई। अरे आप तो उस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उस पार्टी ने आपको सम्मान देकर रखा है और वो इतना बड़ा लीडर। कल मैं आजम खान को सुन रहा था तो यकीन मानिए मेरा दिल रो रहा था, आंसू निकल रहे थे। मेरी फैमिली बैठ के सुन रही थी आजम खान साहब का दर्द, जिस तरीके से उन्होंने नेताजी के बारे में कहा है। और नेताजी शब्द देने वाले, लकब देने वाले आजम खान साहब है, मुलायम सिंह यादव साहब को। लेकिन क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने उनके लिए कभी कोई शब्द निकाला, आवाज उठाई? लेकिन आजम खान बोल रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। नहीं देखिए, तो सियासत है, हम नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ आए कहीं हो जाए, आपकी मर्जी है, आप हमारे बड़े हैं, अच्छी सोच रखते हो, कहीं भी रह सकते हैं। जिला पंचायत चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी काम कर रही है, संगठन मजबूत के साथ लगा हुआ है। जहाँ पे कुछ कमजोरी है वहाँ पे हम बहुत जल्द अपने संगठन को मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह इस मर्तबा चुनाव हम बहुत मजबूत के साथ लड़ाएंगे।